क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ चंद्रयान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, वो डिजीज़ जो बारिशों के दिनों में अक्सर हमें हो जाता है, दैट इज़ वायरल डिजीज़। और हमें कहते हैं कि हम वायरस से ग्रसित हो गए हैं। ठीक है, तो वायरल डिजीज़ में सबसे पहला डिजीज़ कौन सा आएगा, देखते हैं। चलो, तो सबसे पहला डिजीज जो है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या है? कॉमन कोल्ड कॉमन लोगों को हो जाता है। तो इसका कॉज करने वाले ये पैथोजन का नाम क्या है? तो उसके कॉज करने वाले जो पैथोजन है उसका नाम है राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस। तो ये जो राइनो वायरस है ये मेनली क्या करते हैं? राइनो वायरस का इन्फेक्शन जो होता है, ट्रांसमिशन अगर देखा जाए तो कैसे होगा? ट्रांसमिशन होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ड्रॉपलेट से। तो ये राइनो वायरस यानी कि कॉमन कोल्ड को राइनाइटिस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस मतलब होता है, राइनो का मतलब होता है नाक। ठीक है, तो राइनो का मतलब क्या होता है? नाक। ठीक है, नोज होता है, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है वह उस जगह पे बहुत ज़्यादा म्यूकस का भर जाना और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब? इन्फ्लामेशन इन द nasal पैसेज। ठीक है, नेसल पैसेज में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर राइनाइटिस से नेसल पैसेज में इन्फेक्शन हो जा रहा है, सबसे पहला चीज़ ये देखो कि बैक्टीरियल डिजीज़ में कल हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो निमोनिया कॉज होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जबकि कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है। तो यहाँ पे जब निमोनिया होता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, तो वहाँ पे हमारे लंग्स भी वहाँ पे अफेक्टेड हो जाता है। बट ये कॉमन कोल्ड में क्या होता है? ऊपर यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ही सिर्फ इन्फेक्ट होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा इट अफेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। दूसरा चीज़ अगर हम लोग ये देखें इस पॉइंट में कि अगर इस यहाँ पे देखा जाए कि इसका सिम्टम्स क्या होंगे, तो सिम्टम्स के लिए देखते हैं क्या होंगे सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स अगर देखा जाए तो पहला सिम्टम्स ये होगा कि ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर रहा है ना, तो पूरा म्यूकस से भर जाएगा, यानी कि कंजेशन हो जाएगा। किसमें? कंजेशन इन नेसल पैसेज। साथ में क्या होगा? सोर थ्रोट। होआर्सनेस। फोर्थ पॉइंट ये है, जैसे मान लो कि नसल पैसेज क्या होगा? पूरा कंजक्टेड, वहाँ पे एकदम सांस जाने का भी जगह नहीं होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि सोर थ्रोट, गले में दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो होआर्सनेस क्या? गला का आवाज़ मोटा हो जाएगा। साथ में हेडेक होगा। ठीक है, हेडेक भी होता है। तो ये सब उसके नॉर्मल सिम्टम्स है जो देखने को मिलता है। और नसल का कभी कभी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा नाक बहने लग जाता है। ठीक है, तो ये सब कॉमन उसके सिम्टम्स हो जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे कि ये जो कॉमन वायरल डिजीज़ है जिसका नाम है राइनो वायरस और डिजीज़ का नाम है कॉमन कोल्ड, ये कॉमन कोल्ड जो होता है 3 से 7 दिनों के अंदर ठीक भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इट यूजुअली
3 से 7 दिनों तक ही सिर्फ अफेक्ट करके रखेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके आगे हम लोग देखें तो हम लोग बात करते हैं मम्स का। ठीक है, ये मम्स क्या होता है, आपने छोटे बच्चों को कभी देखा होगा, उनके यहाँ पे फूल जाता है। ठीक है, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाता है तो उनका ये वाला जो ग्लैंड है यहाँ पे रहता है पैरोटिड ग्लैंड, ये इन्फ्लामेशन के द्वारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो मम्स में इसका पैथोजन क्या होता है, देखो इसको कॉज करने वाले पैथोजन का नाम है मम्स वायरस। ठीक है, या फिर इसको पैरोक्सी वायरस भी बोला जाता है। सॉरी, या फिर इसको बोला जाता है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, मम्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस भी कहा जाता है। मम्स के द्वारा क्या हो जाता है, जब हमारा पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेमेट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस इसको बोला जाता है पैराटाइडिटीज। ठीक है, आइटिस का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाना। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लामेट हो जाता है। ठीक है, इसको इन्फेक्शियस पैराटाइडिटीज भी बोला जाता है। इसके वजह से हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये फूल जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मिजल्स के बारे में। मिजल्स भी एक वायरल डिजीज होता है जिसको कॉज करने वाले पैथोजन का नाम क्या है, पैथोजन का नाम ये है कि इसका नाम है रूबियोला वायरस। ठीक है, रूबियोला वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिजल्स में यहाँ पे आई से बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगता है। ठीक है, नॉर्मल यहाँ के सिम्टम्स अगर देखा जाए तो सिम्टम्स अगर बोलेंगे तो वाटरी आइज, साथ में क्या होगा, फीवर होगा एंड रेड रैशेस ओवर द बॉडी। ठीक है, पूरे बॉडी में रेड रैशेस हो जाएगा। ठीक है, ये उसके कॉमन सिम्टम्स है। ठीक है, ये हो जाता है मिजल्स, जिसको कॉज करने वाला होता है रूबियोला वायरस। सिम्टम क्या होंगे, वाटरी आइज होंगे, फीवर होंगे और रेड रैशेस हो जाएंगे पूरे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट अगर बोला जाए तो जर्मन मिजल्स क्या होता है, ये नॉर्मली जर्मन में देखने को मिलता है, इसीलिए इसको जर्मन मिजल्स नाम दे दिया गया है। दूसरा चीज़ ये है कि इसके कॉज करने वाले पैथोजन का नाम होता है अलग। ठीक है, सिम्टम्स कुछ मिजल्स जैसे ही मिलते हैं, लेकिन इसमें पैथोजन आता है रूबेला वायरस। इसके सिम्टम्स में अगर देखा जाए, इसके सिम्टम्स में ठीक वैसा ही देखने को मिलता है, सेम एज मिजल्स, जैसे मिजल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि मम्स, मिजल्स और जर्मन मिजल्स, इन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन का काम करते हैं। हम लोग वैक्सीन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो वैक्सीन हम लोग का आगे आने वाले चैप्टर में है। जर्मन मिजल और मम्स के लिए एक ही वायरस दिया जाता है, दैट इज MMR वायरस। ठीक है, MMR वायरस, सॉरी MMR वैक्सीन। ठीक है, M से मम्स, M से मिजल्स और R से यहाँ का रूबेला ले लेना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना कि जर्मन मिजल्स और मम्स के लिए एक ही वैक्सीन है, वो क्या है, MMR वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने, दैट इज रेबीज। रेबीज के बारे में हम लोग सुन चुके हैं कि पागल कुत्ता काट लेने से हमें रेबीज हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता। अगर वो रेबीज के वायरस से इन्फेक्टेड हो और तभी हमें काटे तो हमें रेबीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब देखो, रेबीज को कॉज करने वाले पैथोजन है रेबीज वायरस।
इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर देखा जाए तो अगर कोई कुत्ता, जैकल, वुल्फ या फिर मंकी भी काट ले तो हमें रेबीज हो सकता है, लेकिन पहले रेबीज का वायरस उसे ग्रसित करना चाहिए, उससे इन्फेक्टेड होना चाहिए, या कुत्ता हो या मंकी हो या फिर वुल्फ हो, जैकल हो, उस तरीके से, ठीक है। तो इट ट्रांसमिट थ्रू bite of rabid dog, monkey, wolf और जैकल। इन लोगों के काट लेने से क्या हो जाता है? रेबीज हो सकता है, ठीक है, अगर वो रेबीज का वायरस इन लोगों को इफेक्ट किया हो तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अपना हेपेटाइटिस। तो देखो हेपेटाइटिस ना बहुत तरीके का होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन सा हेपेटाइटिस होता है। तो देखो एक है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी, एक होता है हेपेटाइटिस सी, एक होता है हेपेटाइटिस डी, एक होता है हेपेटाइटिस ई और एक होता है हेपेटाइटिस जी, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरी का हेपेटाइटिस होता है, जिसमें अगर देखा जाए इनमें जो वायरस होता है किस स्ट्रैंड का होता है, किस में आरएनए पाया जाता है, किस में डीएनए पाया जाता है। देखो तो सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी में ही क्या होता है? हेपेटाइटिस बी में ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, और बाकी सब में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हेपेटाइटिस डी में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इन सभी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही मिलता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे चलेगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन चलने के लिए यहाँ पे देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है यहाँ पे नॉर्मली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के टाइम पे ही क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसमिट होता है जब हम लोग कुछ चीज़ें, जैसे मान लो कि इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर खा लेता है तो हो जाता है, ठीक है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो जाता है, फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस ए साथ में हेपेटाइटिस बी, कंटामिनेटेड तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों ही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब ये ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीको ओरल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाकी सब है ना, ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होता है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और एक चीज़
कि यहाँ पे हेपेटाइटिस बी जो है ना, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ इसमें अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होता है, मतलब ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट के आने से भी क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। सेक्सुअली भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। एक और आता है जिसका नाम है पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, दैट इज पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। ये पोलियोमाइलिटिस क्या करता है, देखो पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस किससे, कौन सा है ये पैथोजन, ये पैथोजन है कॉज करने वाला पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस, क्लियर है, ये है पैथोजन उसका। इसमें क्या होता है, जब पोलियो इफेक्ट, ये पोलियो का वायरस जब हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है तो ये हमारे गट के थ्रू होके जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होता है डॉर्सल गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहाँ पे उसके रूट को इफेक्ट कर देता है। जब ये रूट में, डॉर्सल गैंग्लियन के रूट में इफेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो हमारे मसल्स को कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने के लिए वो सिग्नल नहीं भेज पाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, लोअर लिम्स, यानी कि लोअर लिम्स हो सकते हैं, हाथ भी हो सकते हैं, अपर लिम्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का वहाँ ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, नर्व इम्पल्स या मोटर इम्पल्स को जाना बंद कर देता है। इस वजह से क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाते हैं बॉडीज़ में, पैरों में या हाथों में, ठीक है। इसमें होता है पोलियो, ठीक है। तो पोलियो का क्या होता है, ये क्या इफेक्ट करता है, इन दिस डिजीज द वायरस affect the roots of dorsal ganglion of spinal cord। अगर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का रूट इफेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे बॉडी को नर्व इम्पल्सेस नहीं भेजा जाता है, ठीक है, नो नर्व इम्पल्सेस। अगर ये नर्व इम्पल्स नहीं भेजा जाएगा तो मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो नो मसल कंट्रैक्शन, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मसल डिजेनरेट कर जाएगी, रिजल्टेंट मसल डिजेनरेट, ठीक है, मसल का डिजेनरेशन हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, इस तरीके से हो जाता है और इंसान चल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये होता है पोलियोमाइलिटिस, जिसमें पोलियो वायरस अपना मेन रोल करता है। और एक चीज़, ये गट के थ्रू होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कैसा होगा, फीको ओरल ट्रांसमिशन, दूसरा चीज़, पोलियो वायरस का एक और नाम है, दैट इज एंटेरो वायरस, ठीक है, इसका नाम है एंटेरो वायरस, ठीक है। ये है हम लोग का वायरल डिजीजेस के बारे में, उसको कॉज करने वाले कॉजेटिव एजेंट दैट इज वायरसेस के बारे में। इसके अच्छा से स्टडी करो, बिकॉज दीज आर द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप करना चाहते हैं तो कंफ्यूज मत होना, कौन बैक्टीरिया कौन वायरस है। हम लोग फंगल भी करेंगे और हेलमिंथिक भी करेंगे, एक क्लास लगाएंगे जिसमें फंगल और हेलमिंथिक डिजीज़ को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखो और अपना स्टडी करते रहो। थैंक यू।